कोरोना संकट के चलते लगा कि बिहार में चुनाव टलेगा। चाहते भी थे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कि जो संकट है इससे पहले निपटा जाए। चुनाव तो आएंगे और जाएंगे। 5 साल का चुनाव अगर 5.5 साल में भी होता है तो कोई विवाद का विषय नहीं है, विपक्ष सहमत है। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ी चिंता है कि ये 6 महीना जो सरकार का कार्यकाल बढ़ेगा उसका मुखिया नीतीश कुमार रहेंगे, तो भाजपा के जो राज्यपाल यहाँ हैं वो रहेंगे, और इसी विवाद में बिहार का चुनाव समय पर होने जा रहा है। इस बात से आप वाकिफ होंगे। लगातार संपर्क जो मीडिया के माध्यम से जो आप संपर्क में हैं, ये खबरें आती नहीं होंगी। साथियों, कोटा गांव ऐतिहासिक गांव है। जिस गांव से और जिस पंचायत से राष्ट्रीय जनता दल 52 से लेकर अब तक कभी चुनाव नहीं हारा। मुझे खुद विश्वास है कि आगे भी चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से इस पंचायत में जीतेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, इनकी तुलना अगर आप करिएगा तो फिर राजनीति को समझने में आसान होगी। दोनों जब आते हैं, आप मंच पर यहाँ आए होंगे, पहले वाले भी आए होंगे और नए वाले भी आए होंगे, अभी जो वर्तमान में है। तो नए वाले आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को गाली देते हैं, जगदानंद सिंह को, लालू यादव को, और पुराने वाले भी आते हैं तो भाजपा की बात नहीं करते हैं, वह भी हिसाब चुकता करने की बात करते हैं लालू यादव से और जगदानंद सिंह से। पता नहीं उनको क्या बैर है। राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता तो शायद अंबिका जी होते ही नहीं, और अंबिका जी से तो सीनियर इस पार्टी में हमारे मंच पर बैठे हुए हैं आधा दर्जन, जो उनसे ज्यादा काम किया है पार्टी के लिए। फिर भी उनको इसलिए नेता मान लिया कि लालू जी ने उनको सिंबल दे दिया तो नेता मान लिया लोगों ने। क्या रामपाल पहलवान जी उनसे जूनियर थे? क्या लोरिक भाई उनसे जूनियर थे? नागेंद्र भाई कोई जूनियर थे क्या उनसे? फिर भी लोगों ने मान लिया। इसलिए मान लिया कि पार्टी ने कहा कि यही लड़ेंगे। हम लोगों ने भी साथ दिया उनका 2009 का इलेक्शन में। 2010 में चुनाव लड़ा था उनके खिलाफ। मैं जब आता हूँ उनके कारनामों पर तो उनके एक से कारनामे हैं, कोटा भी गवाह है। एक सामुदायिक भवन जी पूर्व विधायक यहाँ बनाए थे। जब बारिश होता है तो उसमें झरना जैसा पानी गिरता है। कई बार आया तो कंप्लेन हुआ, वह रामगढ़ का विश्वकर्मा कैसे बनेगा? रामगढ़ का कौन सा विकास करेंगे? और जिस भवन के नीचे खड़े हैं ये नए वाले विधायक जी का लग रहा है। तो 2 नंबर का ईंटा और 7 टेढ़ा ये बना हुआ। पानी नहीं छुएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई भी चीज भी सीधा नहीं है, और एक भी ईंटा 1 नंबर का नहीं है। ये है हमारे विधायक वर्तमान। आखिर जब आपके राज्य में विकास ठीक से नहीं चल रहा है, क्यों आप दोनों लोग इस रेस में आना चाहते हैं? आप छोड़िए, ये कोई रोजगार तो है नहीं, ये तो नौकरी तो है नहीं विधायक कि आप चले आए हैं कि हम विधायक हो जाएंगे तो तनख्वाह मिलेगा, पेंशन मिलेगा। और आप इतने अयोग्य है कि हो सकता है कि यही आपके आमदनी का जरिया भी हो दोनों का। इस सरकार को ठगने के लिए हमारे वर्तमान विधायक जी ने कहा था हम करना लाइन को क्या कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। कोई पूछने वाला नहीं था कि 15 साल लालू जी के राज में, जगदानंद सिंह के राज में रेगुलर तो पानी आता नहीं था। पानी किस बंद था? 90 से पहले बंद था, जब कांग्रेस का राज था। तो उस समय इलाके का ये हालत खराब था, सुखाड़ वाला इलाका, कि जहाँ माता पूजने के लिए भी गेहूं नहीं होता था घर। तो जगदानंद सिंह ने तो दरगाह लाइन को रेगुलर पानी देने का काम किया, धर्मावती को बांध देगा। यही विश्वास के साथ लोगों ने दरगाह के इलाके में उनको भी वोट देने का लोगों ने काम किया था। वहाँ बिजली नहीं था, मैंने पहुंचाया, और उस बिजली को रोकने के लिए एड़ी चोटी उन्होंने लगाने का काम किया था। जब भी लोग कहते थे कि आइएगा नहीं विधायक जी, कहते थे अभी इलाज करा रहे ठीक हो जाएंगे तो आएंगे, और लोगों ने कहा कि ठीक है परमानेंट इलाज कर दिया होगा। कोई विधायक जिला चुनाव हार गए, और देखते हैं जब से चुनाव हारे हैं एकदम स्वस्थ हो गए। बस खत्म हो गया तो स्वस्थ हो गए। ये पहलवान साहब जानते हैं इसको, आप लोग नहीं लड़े हैं तो नहीं जानते होंगे। तो ये जो इनाम बांटने की जो लड़ाई है, जो तनख्वाह, जो लूट का इलाका का जो है कमीशन खोरी का, उसको बांटने की जो लड़ाई है, दोनों पहलवान बहुजन और भाजपा वाला मिल के लड़ रहा है। और वहां से क्या कि राजद के कार्यकाल में 600 क्यूसेक बिजली मिलता था, और भाजपा के कार्यकाल में 500 क्यूसेक बिजली मिलता है। लोगों ने झंझट लिया, लोगों ने माथा पीट लिया। तो ऐसा भी विधायक क्यों चुनिए गया? नीतीश कुमार जी 15 साल सरकार में थे, उनको 3 साल लालू जी ने चलाया है, ध्यान देना है। और 12 साल किसके साथ चलाए?
भाजपा के साथ चला। एक 30 साल बनाम 30 साल के भविष्य चलाने वाले वर्तमान विधायक जी अशोक जी हैं, वो कह रहे थे कि मैंने फला 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 काम कर दिया। उनके किए हुए कार्य में क्या झूठ है, क्या सच है, आप चले जाइए उन योजनाओं पर शिलान्यास का डेट उठा कर देखिएगा, तो जिन बातों को कह रहे हैं कि मेरे राज में हुआ, उसमें आधे से अधिक उसी 3 साल के भीतर तो लालू जी के साथ सरकार चल रही थी, उसी कार्यकाल के बने हुए हैं।